हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के स्पेशल वीडियोस लेकर आए हैं। देखिए, एमपी पुलिस एनालिसिस स्पेशल सीरीज का हमारा ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियोस ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, एक लोक नृत्य वाला, दूसरा आपको नदियों वाला। तो हो सकता है ये दूसरे नंबर पर आपको मिल जाए या तीसरे पर मिल जाए। तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस सीरीज के जितने भी आपके एग्जाम में जो टॉपिक ज्यादातर पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक पर बेस्ड ये सीरीज हमारी है। क्लियर है? तो गाइज, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चंस यहाँ से चार पांच क्वेश्चंस बन रहे, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चंस इसी टॉपिक से कवर या इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको ये हमारी जो पुलिस कांस्टेबल 2023 वाली जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में इस पीडीएफ को डाल देंगे तो यहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? और गाइज, जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है, 99 रुपीज में मिल रही है स्पेशल ऑफर के साथ में। जल्दी करें क्योंकि 17 अगस्त लास्ट डेट है इसकी, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त कूपन कोड यूज करेंगे, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? देखिए, यहाँ पर भारत के शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितनी भी डिटेल बन सकती है पूरी इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा इससे रिलेटेड, तो आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? तो भारत के शास्त्रीय नृत्य का ये टॉपिक है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। आपके और जितने भी मन में डाउट है, यानी जो जो टॉपिक आप चाहते हैं कि उन पर वीडियोस लाया जाए, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे जो भारत के शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड चीजें हैं उनसे। तो देखिए, भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा गया है। भारतीय जो नृत्य कला है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग एक कौन कौन से है? एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक एवं जनजातीय नृत्य। लोक नृत्य, ये जनजाति नृत्य, जो वाला वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दे दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। दूसरा है शास्त्रीय नृत्य। तो ये दो है, शास्त्रीय नृत्य, लोक एवं जनजाति नृत्य। क्लियर है? तो भारत की नृत्य कला को बेसिकली दो वर्गों में विभाजित किया गया है। क्लियर है? और शास्त्रीय नृत्य जहां शास्त्र सम्मत एवं शास्त्र अनुशासित होता है, वहीं लोक एवं जनजाति नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होते हैं और इनका कोई निर्धारित नियम, व्याकरण और अनुशासन नहीं होता है। यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। बड़ी इजी लैंग्वेज में हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में भर जाए। क्लियर है? तो शास्त्रीय जो नृत्य है जहाँ शास्त्र सम्मत और शास्त्र अनुशासित होता है वो शास्त्रीय नृत्य है। वहीं लोक एवं जनजातीय नृत्य की बात करें तो राज्यों के स्थानीय और जनजातीय समूहों द्वारा जो नृत्य किया जाता है, इनका कोई नियम और व्याकरण या अनुशासन नहीं होता है, उनको बेसिकली हम लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य कहते हैं। बाकी जो शास्त्र सम्मत और शास्त्र अनुशासित होता है उनको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो ये तो आपका कंफर्म हो चुका है, ये आप गलत अब नहीं करेंगे। बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख कितनी शैलियां होती है। तो देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियां हैं। इसमें कथक नृत्य, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम ये शामिल है। तो ये याद रखिएगा, 8 शैलियां हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्यों में तांडव यानी शिव और लास्य पार्वती दो प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल कवर करते हैं। गाइज, ये डिटेल कवर करने के बाद में इनके बारे में और डिटेल में भी हम कवर आपको करवाएंगे। एक नज़र इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत के संगीत नाटक जो अकादमी है इसने मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम सुझाए हैं। कौन कौन से हैं? तो भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम कहाँ का किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, याद रखिएगा। कथक जिसका जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से आता है, कथक शास्त्रीय नृत्य। कथकली का जो संबंध है ये केरल राज्य से है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आप सभी को बताइए आंध्र प्रदेश से। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा से है, नाम से ही क्लियर है। मणिपुरी मणिपुर से है। सत्रिया जो है ये आपका कहाँ से है? सत्रिया, ये सत्रिया ही इसमें डल चुका है। क्लियर है? इसके अलावा मोहिनीअट्टम ये केरल से है, ये असम से आपका। तो याद रखिएगा, केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य है। ऐसा एकमात्र राज्य कौन सा है जहां से 2 शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल है, कथकली और मोहिनीअट्टम 2 यहाँ के। तमिलनाडु से भरतनाट्यम हो जाएगा। तो ये बेसिकली 8 जो है आपके शास्त्रीय नृत्य है, इनसे आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है? आइए अब अपन डिटेल में कवर कर लेते हैं इनको, ताकि आपको सिंगल भी क्वेश्चन बाहर इनसे ना जाए।
भारतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु राज्य से आता है यानी संबंध रखता है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। और भरतनाट्यम के नाट्य शास्त्र से जन्म इसका हुआ है, इस नृत्य शैली का। तो याद रखिएगा, मंदिर में देवदासियों द्वारा शुरू की गई इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी, अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला है। क्वेश्चन इस तरह से भी आपका पूछा जा चुका है रुक्मणी देवी अरुणडोल से कि किस नृत्य की नृत्यांगिना है रुक्मणी देवी अरुणडोल, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। तो भरतनाट्यम यहाँ से ही आपका कवर हो चुका है, यानी यही से क्वेश्चन आपका बना था। नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु प्रमुख स्रोत माना जाता है। भरतनाट्यम नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक मृदंगन और वादक, एक वीणा वादक और एक करताल वादक होता है। तो ये होते हैं इनके नृत्य संगीत मंडल में। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य में के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नड्डनवार, है ना, इसके नाम से जाना जाता है, नड्डनवार के नाम से। भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको समभंग, अभंग और त्रिभंग बोला जाता है। 3 भागों में इसको बांटा जाता है शारीरिक क्रियाओं को। इसमें नृत्य क्रम इस प्रकार होता है: आलारिपू, जिसको कली का खिलना, जाति स्वरम, स्वर जुड़ाव, शब्दम यानी कि शब्द और बोल, वर्णम शुद्ध नृत्य और अभिनय का जुड़ाव होता है, पद्म जो होता है इसमें वंदना और सरल नृत्य होता है, और तिल्लाना यानी अंतिम अंश विचित्र भंगिमा के साथ में ये होता है। तो ये बेसिकली इस प्रकार होते हैं, ये नृत्य के प्रकार होते हैं, ये हमने बता दिया आपको। देखिए भरतनाट्यम जो है ये एकल स्त्री नृत्य है। भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति सबसे ज़्यादा फेमस है, इनसे क्वेश्चन बनता है यामिनी कृष्णमूर्ति से, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी है ये मृणालिनी साराभाई। क्लियर है? तो इनका बारे में आप याद रखिएगा। और ये इनकी बेटी है मल्लिका साराभाई, विक्रम साराभाई की लड़की है ये मल्लिका साराभाई, और मृणाली साराभाई की भी लड़की है ये। तो याद रखिएगा इन दोनों के बारे में। तो ये तो आसानी से याद हो गए आपको। कृष्ण यामिनी कृष्णमूर्ति, ये आपको याद रखना है। इन सभी को आपको एक नज़र देख के जाना है, कोई सा भी आपका दे सकता है। इसके अलावा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये भरतनाट्यम की कलाकार है। इसके अलावा सोनल मानसिंह, ये से भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। द गाइज यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मैं कवर करवा रहा हूँ, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। सोनल मानसिंह, इसके अलावा वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सेमसन, बाला सरस्वती, ये सभी जो कलाकार है ये भरतनाट्यम के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कलाकार है, जिनसे आपके एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इन सभी को आप अच्छे से कर लीजिएगा। और भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य वाले जितने भी हैं इनके कलाकार तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कथकली की। कथकली जो केरल का ये एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली अभिनय जो है ये नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है कथकली नृत्य। यहाँ एक मुकाभिनय है, जिसमें हाथ के इशारों और चेहरे की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति बेसिकली देते हैं। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा जा चुका है पटवारी में कि किस नृत्य के विषय को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। तो ये बेसिकली कौन सा है? कथकली है। याद रखिएगा कहाँ का है ये कथकली आपका, तो केरल का हो जाएगा। तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुकुटे इसमें लगाए जाते हैं। मुकुटे का यूज किया जाता है कथकली में। याद रखिएगा केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाटक जैसे चक्रई, है ना, चक ईर कोथू, ओडियाट्टम, मुडियाट्टम, थियाट्टम, ये अट्टम वाले पहचान लीजिएगा। इसके अलावा कृष्णाट्टम तथा रामाट्टम ये केरल के आपके हो जाएंगे सीधे सीधे। इसके अलावा आपको याद रखना है थियाम, शस्त्राकली, ये और आप याद रखिएगा ये कथकली की देन माने जाते हैं ये सारे नृत्य। और इसमें मुख्यतः पुरुष नर्तक ही करते हैं, यानी कि इसमें मुख्यतः पुरुष जो है यही नृत्य करते हैं। जैसे कि इनके नाम ही ये महत्वपूर्ण कलाकार है कथकली के, जैसे कि मुकुंद राज इनका नाम है, कोप्पन नायर, शांता राव, गोपीनाथन कृष्णन, वी.एन. मेनन, ये किसके हैं? कथकली के प्रसिद्ध क्या है? कलाकार हैं। अगली बात करते हैं कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव नामक गांव है, जहां से इस्ट्रा तेलुगु वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी।
क्लियर है। तो ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, किसने की है, ये आप याद रखिएगा। भामाकल्पम और गोलाकल्पम इससे जुड़ी नृत्य नाटिकाएं हैं कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति देते हैं। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्री दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीलाओं की प्रस्तुति करते हैं? ये कुचिपुड़ी नृत्य है। इस तरह से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली से में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय माना जाता है। तो इस तरह से कल भी क्वेश्चन बना कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कुचिपुड़ी में जो है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पानी से भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है? कुचिपुड़ी ये आपका हो जाएगा। और इस नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों में भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी ये शामिल है। तो बेसिकली इन सभी का जो सरनेम है ये रेड्डी है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। ये लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा याद रखना। भावना, यामिनी, कौशल्या, राजा और राधा, इन सभी का नाम याद रखिएगा। आगे आप बस रेडी ऐड कर लीजिएगा। ये हो गया आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। बात करते हैं मोहिनीअट्टम की जो कि केरल का है। केरल का हम एक और कवर करवा चुके हैं, कथकली वाला। ये मोहिनीअट्टम भी केरल का है। देखिए मोहिनीअट्टम है, यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक ऐसा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम तथा कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल होते हैं। भरतनाट्यम, कथकली दोनों के कुछ तत्व इसमें शामिल होते हैं मोहिनीअट्टम में। तो ये केरल का ही। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें भारतनाट्यम और कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल होते हैं? तो ये मोहिनीअट्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर के से शिव की रक्षा हेतु, देखिए भगवान विष्णु ने भस्मासुर से भगवान शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था मोहिनीअट्टम, इसलिए इसको मोहिनीअट्टम जाना जाता है। मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति जो है ये चोल केतु, वर्णम, पद्म, तिल्लाना, कुम्मी और स्वर के रूप में होती है। इन रूप में बेसिकली इसकी प्रस्तुति दी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य को पुनर्जीवित या पुनर्जीवन प्रदान करने में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। स्वाति तिरुमल, इनसे क्वेश्चन बन चुका है स्वाति तिरुमल से, राम वर्मा और वल्लतोल नारायण मेनन, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं इसको पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए मोहिनीअट्टम नृत्य को। और वल्लतोल नारायण मेनन जो है ये केरल कलामंडल के संस्था के संस्थापक है। क्वेश्चन बन सकता है आपका पटवारी में और आपका पिछले बार कांस्टेबल में पूछा गया था कि केरल कलामंडल संस्था के संस्थापक कौन है? इनका नाम है वल्लतोल नारायण मेनन, ये संस्थापक है। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, ये जो है ये सभी इसके पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कथक नृत्य की जो कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चलन में है। इसके भी अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जयपुर, राजस्थान, बनारस और लखनऊ में किए जाने वाले कथक का रूप अलग अलग है। कथक शब्द संस्कृत से बना हुआ है। कथक का अर्थ है किसी कहानी को नृत्य के भाव में मुद्राओं से प्रस्तुत करना कथक होता है। मुगल शासकों के समय कथक बहुत पसंद किया जाता है। ये राजाओं के दरबार की शोभा को बढ़ाता था और इस नृत्य को करने वाले कलाकार घुंघरुओं को पहनकर अपने पैरों की गति और हाथों और आंखों की हाव भाव से नृत्य बेसिकली करते हैं। इस शैली के प्रमुख घराने हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना और वाराणसी घराना। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि बताइए निम्न में से कथक नृत्य के कौन से घराने से संबंध है या किस घराने से इस नृत्य का संबंध है? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये महत्वपूर्ण कलाकार है कथक नृत्य के। तो क्वेश्चन बनेगा कथक नृत्य के महत्वपूर्ण कलाकार कौन है, प्रसिद्ध कलाकार? तो शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। इसके अलावा हजारी अग्रवाल, सितारा देवी, मालविका सजर जैसे कई कथक कलाकार हैं जिन्होंने देश विदेश में कथक को एक मुकाम दिया है। तो इन कलाकारों को आप विशेष करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिसी नृत्य की जो कि उड़ीसा का है। क्लियर है, ये शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का प्रमुख नृत्य है। इसे महिलाएं करती हैं और इस कला की उत्पत्ति भी देवदासी द्वारा ही हुई है। इसे स्त्रियां ओडिशा के मंदिरों में करती थी। क्लियर है, ओडिशा की मंदिरों में महिलाओं के द्वारा बेसिकली किया जाता है। इस नृत्य के कई प्रमाण कोणार्क, भुवनेश्वर और पुरी जैसे प्राचीन मंदिरों में मिलते हैं। इस शास्त्रीय नृत्य के जरिए भगवान विष्णु के अवतार की कहानियां दिखाई जाती है ओडिसी नृत्य के जरिए। और संयुक्ता पाणिग्रह, अनीता बाबू, चित्रा
कृष्णमूर्ति, मधुमिता राउत जैसे कलाकारों ने इस नृत्य कला को जीवंत रखा और लोकप्रिय बनाया है। तो ये ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं, इनको भी आप देख कर जाइएगा। मणिपुरी नृत्य की बात करें तो ये मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी नृत्य। इसे जागोई नाम से भी जाना जाता है और इस नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम को नृत्य के जरिए दिखाया जाता है। इसको मणिपुरी नृत्य बोला जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को नृत्य के जरिए दिखाया जाता है, तो मणिपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नृत्य बाकी नृत्यों से थोड़ा अलग होता है। इसमें नृत्य की गति बहुत ही धीमी होती है। क्लियर है। कलाकार अपनी कहानियां कोमलता से धीमे में प्रस्तुत करते हैं और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण अपनी प्रिय राधा के साथ मणिपुरी नृत्य करते थे। इसमें कलाकार पारंपरिक मणिपुरी गहने, सफ़ेद घूंघट, मलमल के पोशाक पहनकर या पहने हुए नृत्य बेसिकली इसमें करते हैं। इसके महत्वपूर्ण कलाकार की बात करें, हंजम्बा गुरु बिपिन सिंह, गुरु चंद्रकांता सिंह, कलावती देवी, अम्बात सिंह, ये जो है मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। बात करें सत्रिया की, जो कि असम का है। सत्रिया जो नृत्य है ये असम राज्य से संबंध रखता है। ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इस कला पर पहले पुरुषों का एकाधिकार था। पहले पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता था, लेकिन समय के साथ कई महिला कलाकार भी इससे जुड़ी। पहले ये नृत्य वैष्णव मठों में ही किया जाता था। मठ से ही इसे सत्रिया के नाम से, नृत्य के नाम से जाना जाने लगा है। इस शास्त्रीय नृत्य के रूप में संगीत नाटक अकादमी द्वारा, देखिए इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में संगीत अकादमी द्वारा, नाटक जो अकादमी है इसने 15 नवंबर 2000 को मान्यता मिली है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि बताइए शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी ने कब मान्यता दी है शास्त्रीय नृत्य के रूप में, तो ये दिए 15 नवंबर 2000 को। सुनील कोठारी, पासना महंत, बारिकेश्वर बारिकिया, मुख्तियार बार की बिकियार प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कलाकार है। तो इनका नाम में आप याद रखिएगा, ये कुछ कलाकार हैं, इनको आप एक नज़र देख कर जाइएगा। गाइस जितने भी भारत के जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इनको हम डिटेल में आपको कवर करवा चुके हैं। अब यहाँ से तो आप अगर जो डिटेल याद कर लिए, अगर आपने अच्छे से कवर किए हैं इन डिटेल को और वीडियो अच्छे से ध्यान से देखा है, तो गाइस एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपको बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी भी डिटेल बन सकती थी इस नृत्य से रिलेटेड सारी हमने शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कवर करवा दी है। इसके अलावा हमने लोक नृत्य वाला वीडियो दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट करिएगा। नदियों वाला वीडियो भी हमारा आ चुका है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। क्लियर है गाइस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपकी एग्जाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप एग्जाम से पहले उस वीडियो को देख लें और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ पाएँ। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैं और आपको बता दूँ, ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स वगैरह हैं, इन पर काफ़ी स्पेशल ऑफर चल रहा है। 15 अगस्त स्पेशल ऑफर के तहत आपको 99 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है पुलिस कांस्टेबल की। सब इंस्पेक्टर वाली पर भी काफ़ी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये ई बुक है हमारी 2023 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, 2022 वाली ई बुक है और ये एमपीजी की टेस्ट सीरीज है और ये वीडियो है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट आपको मिल जाएगी। 17 अगस्त लास्ट डेट है ऑफर की, इसके बाद में ये जो ऑफर है ये समाप्त आपका हो जाएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, जिनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए इस वीडियो की जो पीडीएफ है ये हम पुलिस कांस्टेबल वाली जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है इसमें डाल देंगे। तो इसके पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने डाल दी है यहाँ पर एक फोल्डर बनाकर, एमपी एनालिसिस स्पेशल सीरीज वाला। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और ओनली ऑन 99 में मिल रही है। अगर आपने नहीं ली अभी तक ये टेस्ट सीरीज तो ले लीजिएगा। 500 से अधिक ऑनलाइन टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, स्टडी मटेरियल, नोट्स, ई बुक वगैरह, करंट अफेयर के टेस्ट, सारी चीज़ें डली है दुनिया भर की। तो आप जाकर जरूर से एक बार विजिट कर सकते हैं। क्लियर है गाइज। आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके आप रख लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइज। तो आप सभी और कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आप सभी को उन सभी टॉपिक पर वीडियोस दे पाएं। क्लियर है गाइज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।